हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जोमेटो की। तो जोमेटो के अंदर अली पे अपने सारे स्टेक्स को बेच रहा है। तकरीबन 3.44% स्टेक है। कहा जा रहा है $400 मिलियन के रेट के ऊपर ये बेच सकते हैं। अगर हम एवरेज प्राइस की बात करके चले तो 111 रुपए 28 पैसे के ऊपर एक शेयर बेचा जाएगा। मार्केट रेट पे 2.2% डिस्काउंट हो रहा है। ये एक कांस्टेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं बड़े बड़े स्टेक्स के अंदर। पहले हमने ये पेटीएम के अंदर देखा था, अब ये जोमेटो के अंदर भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो उसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन से नीचे आ गई है। पोरस ने अपनी नई लिस्टिंग के अंदर ऐसा कहा है। अभी बायजूस की भाई परेशानियां सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी उनके जो फाइनेंशियल क्रंच है वो सही नहीं हुए। बीसीसीआई की बात करके चले तो वो तो भाई बायजूस को एनसीएलटी के पास में लेके जा रही है कि भाई आपने हमारे जो स्पॉन्सरशिप ड्यूज है उसको पूरा नहीं किया है। अगर आपको याद हो, बीसीसीआई, आईसीसी, फीफा जैसे लोगों को ये स्पॉन्सर कर रहे थे, उसके बाद कॉस्ट कटिंग के चलते इन्होंने कैंसिल कर दिया। पर उससे क्या लीगल एक्शन आएगा उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। साथ में इन्होंने $1.2 बिलियन का लोन ले रखा था। उसके बाद बायजूस ने कहा उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, सामने वालों ने कहा नहीं करना चाहते हैं। बायजूस ने कहा भूल जाओ पैसा। बहुत कलेश होने के बाद में बायजूस का सुनने में आया कि अपनी कंपनियां बेच के अब वो पैसा चुकाने के प्लान कर रहा है। मार्च 2022 की बात करके चले तो $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी। $22 बिलियन से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर $3 बिलियन। इतना बुरा हाल हो गया है भाई जो उसका, और कंपनी प्रॉफिट में नहीं है और सब कुछ बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। बार बार बोलते हैं कि हाँ हम सही सिचुएशन में आ रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम्स की बात करके चले, उसके अंदर भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया है कि आप टॉपर्स की फोटो नहीं लगा सकते एडवर्टाइजिंग के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले ही बायजूस के ऊपर फाइन लगा था 10 लाख रुपए का, जहां पे उन्होंने एडवर्टाइजिंग के अंदर लोगों की फोटो लगाई थी कि भाई देखो हमसे पढ़ के ये लोग टॉप बन गए हैं, सिविल एग्जाम के अंदर, यूपीएससी के अंदर टॉपर बन गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा रेगुलेशन लगाया है। देखो अगर इसमें देखा जाए ना, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे सेक्टर के अंदर। ठीक है, अगर कोई एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, इंस्टीट्यूट छाप रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज क्या हो गया है, आज इंस्टीट्यूट से अगर कोई टॉपर बनता है ना, तो उस टॉपर को हर एक इंस्टीट्यूट बहुत सारा पैसा देता है और वो न्यूज़पेपर में छपता है। जरूरी नहीं है जिस जगह से वो पढ़ के निकला है वहीं का नाम छपेगा, जो उसको पैसा देगा वो वहां भाग जाता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री मारने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जो कि एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अब अगर हम क्यू मैथ की बात करके चले, वो भी बायजूस और अनअकैडमी के रास्ते के ऊपर आ रही है। ये नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर जाने की। तो ये भी अपना ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं और देखा जाए तो यही एक अच्छा मीडियम है पैसा कमाने का लॉन्ग टर्म के अंदर। सबके सब कह रहे थे कि भाई डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, एडटेक। पर कोविड जाने के बाद में हम देख रहे हैं एडटेक का उस लेवल का क्रेज नहीं रह गया है। बाय द वे हमारा भी एडटेक है भाई, learn.lapass.com, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सैटरडे संडे वर्कशॉप्स होने वाली है जो हम लाइव वर्कशॉप देने वाले हैं। अगर आप बड़े वाला प्लान ले रहे हो तो लाइव वर्कशॉप के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला प्लान ले रखा है, वेबसाइट के अंदर कम्युनिटी सेक्शन के अंदर भी हमने लिंक डाल दिया। बाकी आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो 10% का डिस्काउंट कूपन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप कोर्स भी ले सकते हैं। अगली खबर एनिमल की है। एनिमल मूवी की बात नहीं कर रहा, ये स्टार्टअप है। वो 2.60 रुपीज खर्च करती है ₹1 कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है। ये कैटल्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। लास्ट वैल्यूएशन की बात करके चले जुलाई 2021 के अंदर, तो $75 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने $14 मिलियन रेस किए थे। अभी तक ये $23 मिलियन रेस कर चुके हैं। अब अगर हम एक्सो डे की बात करके चले, मुझे नहीं पता इसको कैसे बोलते हैं, तो उनका जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ से ऊपर निकल गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। पर उनके जो लॉसेस है वो 7 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे अगर हम देखा जाए, उनका जो रेवेन्यू है वो 20% बढ़ा है, दिस इज गुड। पर जो इनके लॉसेस है, जो पहले 9 करोड़ हुआ करते थे, वो 62 करोड़ पे पहुंच गए, 62 करोड़ पे पहुंच गए। तो ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले तो इन्होंने सीरीज ए राउंड के अंदर 150 से 180 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर $30 मिलियन रेस किए थे फरवरी 2022 के अंदर। अगर हम इनके ROCE की बात करके चले तो -90% पे है, एबिटा मार्जिन -6% पे है। ठीक है, उतना बुरा हाल नहीं है पर बेटर हो सकता है। अगली खबर पेयू की है। तो उनका जो रेवेन्यू है वो $497 मिलियन पे पहुंच गया पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले, और उनके लॉसेस भी घटते हुए दिखाई दिए 72% से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिछले साल हाफ के अंदर उन्होंने $80 मिलियन का लॉस किया था, जो कि $22 मिलियन पे आ गया है। तो मुझे थोड़ा सा बताओगे $22 मिलियन INR में कितना होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में।
इतना लॉस किया उन्होंने, तो ये छोटा अमाउंट तो नहीं है। अगली खबर स्विगी की है, तो स्विगी का जो कोर फूड डिलीवरी बिजनेस है वो 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, और इनके जो एबिटा लॉसेस है वो भी कम होते हुए दिखाई दिए। स्विगी का प्लान है आईपीओ निकालने का, तो उनको अपने लॉसेस तो खत्म करने ही पड़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन पे आना पड़ेगा। आईपीओ बहुत बुरा पिट सकता है अगर ढंग से नहीं जाएगा। बाकी भाई मामाअर्थ का समझ में नहीं आया अभी हो जाएगा थोड़े टाइम में, सही ना, कहानी समझ में आ जाएगी लोगों को। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो उनका बुरा हाल चल रहा है, पर खबर ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रही अपने स्टेक्स को बेचने का। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट चाह रही है कि वोडाफोन आइडिया चलता रहे लंबे टाइम तक, कंपनी बंद ना हो। दूसरी साइड पर अगर हम बीएसएनएल वगैरह की बात करके चले, वो भी दबा के लॉस में चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको भी चलने दे रही है, पर नंबर ऑफ यूजर्स हर जगह से भाग रहे हैं और एयरटेल और जियो के पास ही जा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी थोड़ा ना है कि आपको कॉम्पिटिटर बना के रखना चाहिए, लॉस हो रहा है। अगर आपको कॉम्पिटिटर बनाना है तो फिर उसके पैसा खर्च करके उसके पास एज भी क्रिएट करो, जैसे जियो के पास में है। अगली खबर नीति आयोग के सीईओ ने बोला है जो डोमेस्टिक पेंशन फंड्स है और जो फैमिली बिजनेसेस है उनको इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने एक फैक्ट के बारे में बताया जिसके हिसाब से 75 से 80% जो फंडिंग है ना इंडियन स्टार्टअप के अंदर, वो फॉरेन इन्वेस्टर से आ रही है। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स से आ रही है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पोर्शन ज्यादा है, एंजल्स नहीं हो रहे हैं। इंडिया के अंदर जो बिजनेस हाउसेस कर रहे हैं, मेरी नजरों में वो अभी सीड के लेवल पे कर रहे हैं और वो अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है इनफैक्ट। बाकी अगर हम इंडियन मार्केट की बात करके चले तो भाई $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप छू गई है। ये पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है, बहुत अच्छी चीज है। अब हम यूएस, चाइना, जापान और हांगकांग की कैटेगरी में आ गए हैं मार्केट कैप की बात करके चले। अगली खबर यूपीआई की है, तो उसके ऊपर जो फ्रॉड होते हैं ना, उससे बचने के लिए टेक्निक बनाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू कि 4 घंटे का डिले होगा पहली यूपीआई ट्रांजेक्शन के अंदर। बिल्कुल सही चीज है, अगर आप यूपीआई अकाउंट बनाते हो 4 घंटे के बाद जाएगा, ठीक है, तब तक बंदे को ऑप्शन मिल रहा है अपना नंबर बंद करने का। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी हो रही है, जो फोन में पैसा ले जाते हैं ना बेचारे, जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, पहली बार उनका यूपीआई अकाउंट फोन पे बना के उनके पैसे लूट लेते हैं, यहाँ पे वो वाले फ्रॉड्स भी रुक पाएंगे। अगली खबर अमेजोन की है, तो उन्होंने अपनी नई एआई चिप निकाल दी है ट्रेनिंग के लिए और एआई मॉडल्स को रन करने के लिए। बड़ी चीज है, अगर देखा जाए अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे जीपीयू की शॉर्टेज चल रही है एआई की वजह से। एनवीडिया दुनिया का राजा चल रहा है और वो 2024 तक सोल्ड आउट है, मतलब इतना ज्यादा डिमांड में चल रहा है। तो एडब्ल्यूएस से इसी मौके के ऊपर चौका मारने के लिए अपनी खुद की चिप निकाल दी है, जो कि पहले वाली चिप से, इनका पहला जो प्रोसेसर था उससे 30% बेटर है। अच्छी चीजें देखा जाए तो। अगली खबर जी की है, तो उन्होंने Z5 ग्लोबल निकाल दिया है, जिसको वो $1.49 का चार्ज करने वाले हैं एड ऑन को, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाली बात करके चले तो भाई मैं तो एयरटेल एक्सट्रीम यूज़ करता हूँ और मेरे जो इंटरनेट था घर का उसके साथ में ही फ्री मिल रखा है, तो मजे से फ्री में चलाओ, क्या टेंशन है। आजकल फ़ोन रिचार्ज के साथ में भी शायद कई लोगों को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे जितने भी चैनल्स है ना, चौपाल हो गया, एपिकॉन हो गया, ये सब कुछ वहां पे मिलते हैं अगर आपको वहां पे कंटेंट देखना है तो। अगली खबर जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है ना, तो स्टेट्स उसको अपोज कर सकती है, क्योंकि उस बिल के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी टीवी ब्रॉडकास्टिंग और केबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बेसिकली पॉलिटिकल कोई भी एजेंडा वाली पार्टी नहीं रख सकती। सूडो तरीके से रखे जा सकते हैं, वो समझने वाले समझ रहे होंगे, पर सामने से नहीं किया जा सकता। तो इसके चक्कर में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी जगहों से अपोज आ सकता है कि भाई आप अपना एजेंडा रन करने के लिए इसको कर रहे हैं। अगली खबर यूट्यूब की है। यूट्यूब प्रीमियम यूजर्स के लिए यूट्यूब ने गेम्स का ऑप्शन निकाल दिया, यहाँ पे लोग गेम भी खेल सकते हैं। भाई पहले तुमने रिले निकाल के पूरी ऑडियंस खराब कर दी है, जहाँ पे चैनल के व्यूज दब जाते हैं लोगों के, अब तुम गेम भी निकाल रहे हो, और दबाओगे क्या। अगली खबर सऊदी अरामको की है, तो सऊदी अरामको ऑयल प्राइसेस को कम करने वाला है एशिया के अंदर, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यूएस यूरोपियन मार्केट में सस्ते में मिल रहे हैं, तो इस चक्कर में वो चाह रहे हैं कि भाई इसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ कर ले। अगली खबर इंडिया के अंदर जो रिटेल की डिमांड बढ़ रही है, इसके चक्कर में अब हमको मॉल्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिलेंगे। कह रहा है 25% बड़े जो अभी है उससे बड़े। बाकी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, नॉन सेलिब्रिटी की बात करो, सेलिब्रिटी ना आए हो, कि मॉल में इतनी भीड़ हो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा, ओए मॉल भर चुका है, काश मॉल और बड़ा होता। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, आपने देखा तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है।
अच्छी चीज यही थी कि भाई $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप छू ली इंडियन मार्केट ने। अभी यूएस का इंटरेस्ट रेट के चक्कर में थोड़ा सा टेंशन सी चल रही है, पर अच्छी चीजें ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो पहले भी साथ दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।